वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, आज हम प्रोप्राइटर रेशियो के ऊपर बात करने वाले हैं। सोल्वेंसी हमारा चल रहा है। सोल्वेंसी के दो पार्ट हम अभी तक कर चुके हैं, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। आज हमारा प्रोप्राइटर रेशियो है और इसके बाद एक और रहता है आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारा फोकस जो होने वाला है वो है प्रोप्राइटर रेशियो। अब ये प्रोप्राइटर रेशियो बहुत ही इजी है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आ भी सकता है। बहुत रेयरली चांसेस होते हैं, वैसे तो ज़्यादा कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, बट फिर भी ये प्रोप्राइटर रेशियो है क्या। यानी पूरी बैलेंस शीट में अगर आप नज़र देखें, अगर आप नज़र मारें तो दो चीज़ें होती हैं जिन पर ऑनर यानी जो ऑनर होते हैं उनका राइट होता है। तो अगर मैं बैलेंस शीट को बनाऊं तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझने से पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो अभी मैंने बहुत बार, मैं हर वीडियो में ये चीज बनाता हूँ। शेयर होल्डर फंड हो गया, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी हो गया आपका, और ये तीसरा होता है आपका करंट लायबिलिटी, और इन तीनों का टोटल को ही हम क्या बोल देते हैं, आपका टोटल लायबिलिटी। इसी तरीके से यहाँ पे आपका फिक्स एसेट्स होता है, यानी नॉन करंट एसेट्स कह लो आप, और दूसरी चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका, और लास्ट वाली जो हेडिंग हो जाती है इधर होती है आपकी करंट एसेट्स, और इन तीनों को जोड़ लो तो आपका आ जाता है। तो अब प्रोप्राइटर रेशियो किन की ओर इंडिकेट करता है, इस पूरी चीज में यानी पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जो कि प्रोप्राइटर से के पास है, यानी उसका राइट है उन पे। अब देखिए, अगर आप, एक तो होता है आपका शेयर होल्डर फंड, एक वो चीज कौन सी है, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा होता है वो उसकी जो भी जितनी भी सारी की सारी क्या है, एसेट्स है। यानी प्रोप्राइटर रेशियो क्या रिलेशनशिप क्या शो करता है, वो प्रोप्राइटर रेशियो जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड टोटल एसेट्स। इसका फॉर्मूला बन गया। क्योंकि अभी ये क्या है, इन चीजों को वो इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि इनकी तो पेमेंट करनी है, ये तो आउटसाइड लायबिलिटी है, ये तो बाहर के बंदों को पेमेंट करनी है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल क्या होता है, टोटल डेब्ट, ये तो उसने पे करना है, बट टोटल लायबिलिटी एसेट्स पे उसका राइट है। और आपका जो शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो इन चीजों पे उसका राइट है। तो यानी शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप शो करे, और अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर जो चीज शो रिलेशनशिप शो करता है वो कौन सा रेशियो होता है, प्रोप्राइटर रेशियो। तो ये अगर हम जानना है तो हम प्रोप्राइटर रेशियो निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है। हमारे पास शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है 4,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 65,000, क्रेडिटर है 1,10,000, 9% डिवेंचर है 3 लाख, फिक्स एसेट्स है 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2,50,000, करंट एसेट्स है 3 लाख। ये जो क्वेश्चंस है अगर आप इसमें इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपकी सारी चीज आ जाती है। तो सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, जो चीज पूछता है आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोप्राइटर रेशियो पूछ रहा है। तो प्रोप्राइटर रेशियो का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो अगर आप देखें, मैंने आपको बैलेंस शीट आपके सामने बनाई है, तो दो चीजों को इग्नोर करना है आपने, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अगर इसमें देखें तो एक तो हो गया आपका क्रेडिटर, इसको इग्नोर करना है, और एक हो गया आपका डिवेंचर, इसको इग्नोर, क्योंकि ये हमारे काम की चीज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों को इग्नोर करना है। अब बचा क्या, अब आप देखिए फिक्स एसेट्स है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का अगर आप जोड़ देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, टोटल एसेट्स। ये तीनों है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 245 और ये 3 लाख है, तो आपका टोटल एसेट्स आ जाती है, वो हम निकाल देंगे। उसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो शेयर होल्डर फंड में ये तीनों, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ देंगे, आपका शेयर होल्डर फंड आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला लिख दीजिए आप, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी दो टाइप की होती है भाई, एक प्रेफरेंस होगी और एक इक्विटी होगी, तो दोनों का टोटल यहाँ डाल देंगे हम, और एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व शेयर कैपिटल कितनी है, 4,50,000 आपका इक्विटी है, और प्रेफरेंस आपका 3,20,000 है, और रिजर्व एंड सरप्लस आपका 65,000 है। तो इन तीनों का टोटल करना है आपने, और आ जाएगा तो 4 और 3 7,70,000, 7,70,000 में 65,000 आप और ऐड कर दीजिएगा, 5 और 7 3 और 8,35,000। तो आपका शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, 8,35,000। उसके बाद टोटल एसेट्स चाहिए आपको, तो टोटल एसेट्स के भी सारे पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, या ट्रेड इन्वेस्टमेंट कह लो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह लो, और प्लस करंट एसेट्स। इनमें वैल्यू पुट करनी है। फिक्स एसेट्स आपके पास दी हुई है 7 लाख, और आपके पास 2,45,000 आपका दिया हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट्स दी हुई है 3 लाख। तो इनको सबको टोटल कर लेना है, 7 और 3 10 और 2 12, 12,45,000 ये आपका आ गया टोटल एसेट्स।
बस आपको इनको वैल्यू पुट करनी है, आपका प्रोप्राइटर रेशियो बाहर। तो प्रोप्राइटर रेशियो जो है आप इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने प्रोप्राइटर रेशियो में। तो शेयर होल्डर फंड जो कि आपका 8,35,000 है और 12,45,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल अगर आप कर दें और 5 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया और 2 आया, 5 4 जा 20 हो गया और 5 9 जा 45, और ऐसे ही इसको आप काटेंगे, 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो 167 डिवाइड बाय 249, 167 डिवाइड बाय 249। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो है 0.67:1 आपका आ जाता है। अब इसको डिवाइड कर लेना इसी तरीके से, जिस तरीके से आप इसको और मिनिमाइज तो होगा नहीं, इस तरीके से भी आप डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका सॉल्वेंसी का सेकंड लास्ट टॉपिक। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके बाद इसमें हम आईसीआर हम इसमें करने वाले हैं। आईसीआर बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, ये बिजनेस में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर नंबर 9 था वहां पे भी हमने किया था इसको, तो आईसीआर वो हम अगला देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है सॉल्वेंसी में। सॉल्वेंसी में हमने अभी तक क्या किया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किया, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो किया, और अभी हमने प्रोप्राइटर रेशियो किया, और इसमें अब आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी आईसीआर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्या, तो वो चीज पे हम बात करने वाले हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास दिया हुआ 1,70,000, टैक्स दिया हुआ है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड दिया हुआ 50,000। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है सबसे पहले उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है क्या, कि जितना भी आपके पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से आप कितना टाइम कितनी बार आप इंटरेस्ट कवर कर सकते हैं, तो वो हम निकालते हैं आईसीआर में। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फिट करना है। तो आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो ये हमें चाहिए। अब ये दोनों चीजें, इसको हम ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने जब बिजनेस में पढ़ा होगा तो वहां पे ईबीआईटी उसने यूज किया था। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब आप क्वेश्चन पे नजर अगर आप मारें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हमें कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पर आफ्टर है और हमें बिफोर चाहिए, तो पहले हमें बिफोर बनाना पड़ेगा आफ्टर वाले को। उसके बाद टैक्स दिया हुआ है 30,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड दिया हुआ है 50,000। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो आना है वो ऑलरेडी गिवन है, बस हमें ये चीज वैल्यू पुट करनी है। एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, सपोज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो प्रॉफिट जब होता है कंपनी को तो कंपनी सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट माइनस करती है, अपना जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो होती है उसकी, तो इंटरेस्ट माइनस करती है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स नहीं दिया। तो यहाँ पर इसको माइनस करने पे हमारा जो भी आया उसमें से फिर हम लेस करते हैं लास्ट में टैक्स। अब टैक्स हम इसमें से माइनस करेंगे तो अब जो हमारा आता है प्रॉफिट, वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहने का मतलब जो चीज हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से 170 तब आया जब इसमें से हमने इंटरेस्ट भी माइनस किया हुआ है ऑलरेडी और टैक्स भी माइनस किया। तो दोबारा हमारे पास ये चीज दी हुई है। ये कितना दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है ये 1,70,000। सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपने करना, फिर फॉर्मुलेट कर देंगे इसको। तो 170 और फिर आपने टैक्स भी दिया हुआ है कितना, 30,000। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो आपने क्या किया, लेस। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी लेस की जगह क्या हो जाएगा, ऐड। तो 170 में 30 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे कि 2 लाख में से 30,000 आपने टैक्स दिया तभी तो 1,70,000 गिवन है। अब 2 लाख आपके पास है, फिर आपने इंटरेस्ट भी दिया होगा 50,000, तो इसको 50,000 को यहाँ लिखेंगे आप। अब 50,000 जब ऊपर से नीचे आया तो माइनस किया था इंटरेस्ट, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 लाख में 50,000 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 2,50,000। अब देखो क्रॉस चेक करने के लिए 2,50,000 में से 50,000 इंटरेस्ट दिया 2 लाख और फिर 30,000 आपने टैक्स दिया और 1,70,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अब ये चीज मैंने कैसे, मैं 170 से मैं 250 पे कैसे पहुंचा उसी को यहाँ इंप्लीमेंट करना है। यानी मैंने क्या निकाला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया ये 170, फिर उसमें मैंने क्या किया, टैक्स को जोड़ा और फिर मैंने उसमें क्या किया, इंटरेस्ट को जोड़ा।
अब प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स जोड़ने पे हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1,70,000 और टैक्स हमारे पास दिया हुआ है आपका 30,000 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 50,000। तो 170 में 30 जोड़ेंगे 2 लाख और 2,50,000। तो आपका आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000। अब आपका आईसीआर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आईसीआर इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड पे वो है 50,000। 4 0 से 4, 5 1 5, 5 5 25, तो आपका आ गया 5 टाइम्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आप जो आपका इंटरेस्ट है, जो फाइनेंस कॉस्ट है आपकी, वो आप कितनी टाइम कवर कर सकते हो, 5 टाइम्स कवर कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका जो है सोल्वेंसी आपका खत्म होता है। ये चैप्टर एक तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमने लिक्विडिटी किया, यानी 25% 1/4 हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सॉल्वेंसी स्टार्ट किया था, तो सॉल्वेंसी आज हमारा खत्म हो चुका है, यानी जो आपका 1/4 और खत्म हो गया। तो 50% हम सिलेबस को कर चुके हैं इस चैप्टर के, और 50% और रहता है, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियो है हमारा, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो अगर आपकी वीडियो अगर आप इस वीडियो में जो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।